कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। और सुबह की चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते हैं कई लोगों को आपने कई बार देखा होगा। लिहाजा खबर आज अखबार की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर हमारी खास नजर होगी और साथ ही खबरें क्यों बनी हैं खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं भोपाल स्टूडियो का। हमारे साथ संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए। अनुराग का बहुत स्वागत है। अनुराग जी बताएं, आज किन अखबारों ने किन खबरों को सुर्खियों में रखा है? शुक्रिया रीनू। देखिए, आज अखबारों की सुर्खियों की यदि बात करें तो अलग अलग अखबारों ने अलग हेडलाइन बनाई है। दैनिक भास्कर ने बिजली बिलों को लेकर जो सरकार की नई रणनीति है उसको लेकर खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सरकार की नई तैयारी, प्रदेश में हर साल दी जा रही 21,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी आधी करने की कोशिश में जुटा विभाग। 100 यूनिट का बिल 100 रुपए में, लेकिन यदि 101 यूनिट हुई तो औसतन 8 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लगेगा पूरा बिल। तो जो मंत्रिमंडल समूह का गठन सरकार ने किया था कि किस तरीके से बिजली कंपनियों का भार कम किया जा सकता है, उसी समूह ने ये सिफारिश तैयार की और साथ ही जो इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम है उसको भी बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी करने की तैयारी है। तो मंत्रिमंडल समूह ने प्रस्ताव तैयार किया है, इस पर सरकार अंतिम फैसला करेगी और इसी खबर को अखबार ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने कोरोना को लेकर अभी एक खबर को प्रमुखता दी है। कोरोना अलर्ट, देश में सक्रिय मरीज बढ़ने का ट्रेंड फिर दिखने लगा। 11 दिन में 87,000 सक्रिय मरीज बढ़े, इनमें 85,000 केरल के हैं। तो कोरोना के मरीजों का ट्रेंड जो देश में बढ़ रहा है उस खबर को भास्कर ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। पत्रिका अखबार की यदि हम बात करें तो यहां भी कोरोना से जुड़ी हुई खबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर ये नाराजगी है। केंद्र ने और मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी गाइडलाइन बनने तक तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी, यानी कि जो नियम तय करना है उसमें जो देरी हो रही है उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज है और उसी खबर को पत्रिका ने अपनी हेडलाइन बनाया है। इसके अलावा यदि नवदुनिया अखबार की बात करें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खबर से जुड़ी हुई, तालिबान से जुड़ी हुई खबर पहले पन्ने पर है। तालिबान बोला, हम कश्मीर के मुसलमानों की आवाज बनेंगे, नापाक इरादे, अफगानिस्तान के आतंकी हुक्मरानों का असली चेहरा आया सामने। तो जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान में हो और जिस तरह से भारत को आंख दिखाने की कोशिश हो रही है, उस खबर को नवदुनिया ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा जो चोरी की खबर है, मिसरोद थाने में इंदौर से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया, उस खबर को भी नवदुनिया ने अपने अंदर के पन्ने पर लिया है। तो कोरोना से जुड़ी हुई तमाम खबरें, कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें जिनको आज अखबारों ने अपने हेडलाइन बनाई है। रीनू, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें अब सामने आ रही हैं। कई जो जिले हैं वो ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं अनुराग, और तीसरी लहर की संभावित जो आशंका बनी हुई है उसका भी डर बना हुआ है लोगों के अंदर। तो फिलहाल अभी भी लोगों के अंदर अभी हम देख पा रहे हैं कि जागरूकता नहीं है, अभी भी लोग लापरवाही अब करने लगे हैं। अब चूंकि थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा है तो लोगों को ये लगने लगा है कि शायद अब कोविड हमारे बीच में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, तीसरी लहर को दावत जैसा है। बिल्कुल, देखिए, अभी तीसरी लहर को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं निकल कर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो 111 एक्टिव केस, यानी कि अभी भी पूरी तरीके से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। 98.6% जो है कोरोना का निपटारा करने का सरकार दावा कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ प्रकरण कई जिलों से निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में तीसरी लहर से पहले जो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं वो इस बात को के संकेत दे रहे हैं कि तीसरी लहर को लेकर अभी भी अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है। और जब तक कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक इस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है, यानी कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। तो अभी भी समझदारी दिखाने की जरूरत है और जो तमाम गाइडलाइन है उनका पालन करने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल, और साथ ही जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अब त्योहार भी नज़दीक आ रहे हैं अनुराग। अभी राखी हाल ही में निकली है, इसके बाद छोटे बड़े त्योहार सारे आने वाले हैं और बहुत भीड़ होती है, मार्केट में भीड़ होती है, खरीदारी के लिए लोग बाहर निकलते हैं।
क्या वो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि अब स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं तो लोगों के अंदर से पूरी तरीके से डर खत्म हो चुका है कि अब शायद कोविड उनके बीच में नहीं है, जबकि केसेस अभी भी आ रहे हैं। एमपी की बात कर ली जाए, एमपी के बाहर की बात कर ली जाए, क्या वो जरूरी कदम हो सकते हैं अनुराग, जिससे बचा जा सकता है कोविड से? दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, एक तो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना भी बेहद जरूरी है। स्कूल कॉलेज जरूर खुल गए, लेकिन उसमें क्षमता कितनी हो, सीमित संख्या में छात्र उपस्थित हों, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसके अलावा अभिभावकों की सहमति के बाद ही छात्र स्कूल जा सकते हैं, लेकिन स्कूलों में भी पर्याप्त सैनिटाइजर के इंतजाम, साफ सफाई की व्यवस्था और छात्रों की आपस में दूरी को लेकर भी दिशा निर्देश जारी हैं। लेकिन अब जो त्योहारों का सीजन आने वाला है, गणेश उत्सव की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की है कि पंडाल किस तरीके से बनेंगे, कितनी ऊंची गणेश जी की प्रतिमाएं होंगी और कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सकेगा। तो उन तमाम जो दिशा निर्देश हैं सरकार की तरफ से जारी हो रहे हैं, उनका पालन करने की जरूरत है। बाजारों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है, उसमें भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनी रहे, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं खत्म नहीं हो जाती हैं, तब तक इस तरह से एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है, ताकि कोरोना से की लड़ाई में हम आगे रह सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो अब कोविड से लड़ाई में सभी लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि बहुत जरूरी है। मार्केट उतने ही लोग जाएं जिनको जरूरत है, भीड़ लगा कर ना जाएं। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। धार पुलिस ने लुटेरों की गैंग का किया पर्दाफाश। 3 वारदातों का अंजाम देने वाली गैंग के 2 कुख्यात आरोपियों को धर दबोचा। 2 देसी कट्टे सहित 70,000 रुपए के जेवरात भी बरामद। सिंगरौली में इस बार गणेश उत्सव पर पड़ेगी महंगाई की मार। कोरोना के चलते कारीगरों ने प्रतिमाओं के दाम बढ़ाए। रिश्वत लेते पकड़ा गया विदिशा की सिरोंज नगर पालिका का सब इंजीनियर। भोपाल लोकायुक्त की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते सब इंजीनियर अशरत खान को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ नाबालिग लड़की से 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था शख्स। लड़की के गर्भवती होने पर हुआ मामले का खुलासा। परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। शहर से 15 दिन पहले लापता नाबालिग लड़की को हरियाणा के रोहतक से किया बरामद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लड़की तक पहुंची पुलिस। देवास के पुंजापुरा गांव में इकलौती बेटी से परेशान माता पिता ने जहर खाकर की खुदकुशी। बेटी के गलत धंधों से परेशान थे माता पिता को रुपयों के लिए तंग करता था बेटा। सागर में एक तरफा प्यार में युवक ने लड़की की गोली मारकर की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। युवती का पड़ोसी बताया जा रहा आरोपी। छतरपुर में बालिका सुधार गृह से 2 किशोरियां लापता। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। सीसीटीवी का सहारा ले रही पुलिस। कोरी एसपी संतोष कुमार सिंह IACP अवार्ड से होंगे सम्मानित। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी सम्मान। 6 देश के 40 पुलिस अधिकारियों का होगा सम्मान। रायपुर में रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। मुख्यमंत्री निवास के सामने हुआ हादसा। कार पलटने से अंदर ही फंस गया था कार चालक। कांच फोड़कर निकाला गया बाहर। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को सीएम भूपेश बघेल ने बताया दुखद। कहा बॉलीवुड की नहीं बल्कि देश की प्रतिभा की बड़ी क्षति। ईश्वर उनके परिवार और करोड़ों चाहने वालों को दे संपत्ति।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, जहां भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। बीजेपी की प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक, उपचुनाव और संगठन की मजबूती पर चर्चा। नई टीम के 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों के साथ सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा करेंगे बैठक। खबर दतिया से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दौरा, पीताम्बरा पीठ और शनि मंदिर में दर्शन करेंगे। वृंदावन धाम में कार्यक्रम में होंगे शामिल। किसानों को मिलेंगे कृषि उपकरण, 10 लाख के कृषि उपकरण दिए जाएंगे। उपकरण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री। और खबर जबलपुर से है, जहां पर हाईकोर्ट जज बन सकते हैं पुरुषेंद्र कौरव। एमपी के महाधिवक्ता हैं कौरव। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी, जहां राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लग जाएगी मुहर। एमपी के सबसे युवा महाधिवक्ता हैं पुरुषेंद्र कौरव। विधि जगत में कम समय में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। तो वहीं ग्वालियर से बड़ी खबर, हैकर गैंग के 3 लोग गिरफ्तार। इंटरनेशनल हैकर गैंग के 3 लोग गिरफ्तार हुए। 5.5 करोड़ का लगाया था चूना। बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत को लगाया था चूना। मुंबई ब्रांच से निकाले थे पैसे। 87 खातों में किया था पैसों का ट्रांसफर। गैंग का मास्टरमाइंड है नाइजीरियन। पूछताछ में होंगे और भी कई बड़े खुलासे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, इंटरनेशनल हैकर गैंग 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पूरी जानकारी क्या है, कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, मुंबई की जो एक बैंक थी, बहरीन एंड कुवैत की जो बैंक थी, उस बैंक से 14 से 16 अगस्त को छुट्टी के दिन में करीब 5.5 करोड़ रुपए देश भर के 87 खातों में ट्रांसफर हुए थे। और जब क्राइम ब्रांच मुंबई को इस मामले की शिकायत की गई तो जांच में खुलासा हुआ कि हैकर ने हैक करके 3 दिन के अंदर, छुट्टी के 3 दिनों में ये 5.5 करोड़ रुपया यहाँ से ट्रांसफर किया था। और 87 जो खाते जिनमें ट्रांसफर हुआ था रुपया, उनमें ग्वालियर के भी खाते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच से ग्वालियर क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली थी। उसके बाद जब ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इन खातों की जाँच की तो ये खाते ग्वालियर के रवि राजे, प्रभांशु और दिनेश जाटव नाम के 3 युवकों के खाते मिले हैं। इनके खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ था और यही वजह है कि ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इन तीनों को पकड़ा तो ये खुलासा हुआ कि ये तीनों लोग जो है इंटरनेशनल हैकर गैंग के सदस्य हैं। और ये हैकर गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो नाइजीरिया का रहने वाला है, जो फिलहाल भारत में ही रह रहा है। मार्टिन इसका नाम बताया गया है। तो अब इन लोगों से और भी पूछताछ की जाएगी कि जो मुंबई की बहरीन एंड सिंध बैंक है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ इन हैकर्स ने बैंकों को हैक करके रुपया ट्रांसफर किया। तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है ये पूरा इंटरनेशनल लेवल का गेम। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, जैसा कि सुशील बता रहे हैं। 5.5 करोड़ का चूना लगाया गया था। इंटरनेशनल हैकर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 87 खातों में किया गया था पैसों को ट्रांसफर। एमपी में राशन लेने वाले गरीबों की सूची से हटाए गए 1 करोड़ अपात्र, जिनके नाम सूची में 1 से ज्यादा जगह पर थे दर्ज। संपन्न व्यक्तियों के नाम भी सूची में शामिल। पीएम मोदी की 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना के सत्यापन में हुआ खुलासा। प्रदेश में अब 4 करोड़ 90 लाख उपभोक्ता ऐसे जिन्हें रियायती दर पर मिलेगा अनाज। इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम बदलेगी सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगी योजना। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी में भी कटौती की तैयारी। 100 यूनिट का बिल 100 रुपए, लेकिन 101 यूनिट में तो औसतन 8 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से होगा चार्ज। मंत्रिमंडल समूह ने तैयार किया प्रस्ताव। मंत्री समूह के प्रस्ताव पर सरकार लेगी फैसला। बिजली सब्सिडी को आधी करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है।
जबलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कैविएट दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार के 27% ओबीसी आरक्षण के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई तो एक पक्षीय आदेश जारी नहीं किया जाए। ये कैविएट ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की है। आपको बता दें कि मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसकी सुनवाई 20 सितंबर को होनी है। कोर्ट ने 27 दायर याचिकाओं पर स्टे दे रखा है, तो वहीं सरकार ने एक फैसले में कोर्ट से लगी भर्ती परीक्षाओं को छोड़कर बाकी परीक्षाओं की भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के आदेश जारी किए हैं। और खबर जबलपुर से है, जहां गौवंश के पालन और संरक्षण को लेकर अब सरकार जनता से चंदा लेगी और इसके लिए प्रदेश सरकार ने विज्ञापन जारी कर जनता से खुलकर दान करने की अपील की है। साथ ही दानदाताओं को लुभाने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए। दानदाताओं को दान राशि में आयकर की छूट दी जाएगी, साथ ही उनका नाम भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं गौ संवर्धन की चंदा वसूली का हिंदूवादी संगठनों ने समर्थन किया है। यहाँ प्राचीन काल में यह अवधारणा रही है कि घर घर गाय और घर घर गौशाला, इसलिए गाय पालने की जो अभिरुचि भारतवर्ष की पारंपरिक रही है, उसके अनुरूप जन सहयोग बहुत आवश्यक है। बिना जन सहयोग के, बिना प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के और बिना शासन की दृढ़ इच्छा शक्ति के यह कार्य समग्र रूप से मध्य प्रदेश में हो नहीं सकता। और अगली खबर, गाय पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशाला बनवाई थी। आरोप लगाते हुए बताया कि कमलनाथ की सरकार गायों के चारे के लिए 5 रुपए देती थी, जिसे बीजेपी की सरकार ने 1 रुपए कर दिया। तो बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने भर का रह गया है और ये कांग्रेस पार्टी ही है जो केरल में गायों पर कुछ और बयान देती है और दूसरे राज्यों में कुछ और बयान देती है। समय और जगह के हिसाब से इनके बयान बदलते रहते हैं। प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी तो 1000 गौशालाएं पशुपालन विभाग ने बनाई। चारे की स्वीकृति कमलनाथ जी की सरकार ने दी थी। 20 रुपए का चारा दिया जाता था गौ माता को। बीजेपी की सरकार जब आई शिवराज जी की, तो उन्होंने 1 रुपए 60 पैसे कर दिया है। केवल गौवंश के संरक्षण और संवर्धन का विरोध करने के लिए उस कांग्रेस को हक नहीं है ऐसी बात करने का, क्योंकि गायों की मौतें गौ अभ्यारण्य में कांग्रेस के कमलनाथ शासन में होते हुए लोगों ने देखी हैं। जहां अजगर ने एक सियार को अपना निवाला बना लिया। हालांकि सियार को निगलने में अजगर की जान पर बनाई। अजगर सियार को पचा नहीं पाया और कुछ ही देर में भी बेहाल हो गया। अजगर को बेहाल देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग ने स्नैक कैचर को बुलाकर अजगर के मुंह से सियार को बाहर निकाला। और अगर आप बैतूल शहर में रहते हैं और आपके पास स्कूटी है तो आपको सावधान होने की सख्त जरूरत है। दरअसल बैतूल शहर में नकाबपोश वाहन चोर युवती चाबियों का गुच्छा लेकर चलती है। स्कूटी उड़ान की फिराक में घूम रही है और इसे जैसे ही मौका मिलता है ये आपकी स्कूटी को नकली चाबियों से खोल लेती है और 9-2-11 हो जाती है। कोतवाली थाना क्षेत्र में ऐसे ही एक नकाबपोश वाहन चोर युवती की करतूत स्कूटी का लॉक खोलते हुए कैमरे में कैद हुई। युवती का वीडियो पास में खड़े युवक ने चोरी छिपे बना लिया और जब उससे पूछताछ करने लगा तो युवती स्कूटी छोड़कर फरार हो गई और जब जांच की गई तो पता चला कि गाड़ी किसी और की है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर इस पूरे नकाबपोश वाहन चोर युवती की तलाश में जुटी हुई है। रतलाम में मानसून की बेरुखी से परेशान ग्रामीणों ने अब एक बार फिर से टोटकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। नामरी गांव में आज बारिश के लिए ग्रामीणों ने गांव के पटेल को गधे पर बैठाकर घुमाया। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि बारिश नहीं होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के मुखिया द्वारा गांव से मुक्तिधाम तक गधे की सवारी कर देवी देवताओं का पूजन करने से अच्छी बारिश होती है। इसी मान्यता को लेकर गांव के आत्माराम पटेल ने पहले ढोल नगाड़ों के साथ गधे की सवारी की और उसके बाद देवी देवताओं का पूजन कर अच्छी बारिश की कामना की है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस